नमस्कार, एस्ट्रोबी चैनल में आप सबका स्वागत है। मासिक राशिफल अप्रैल महीने के क्रम में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वृषभ राशि के अप्रैल मासिक राशिफल के बारे में। अप्रैल का महीना वृषभ राशि के लिए कैसा जाने वाला है, उसमें क्या क्या ग्रह योग बनेंगे, कौन से ग्रह दोष रहेंगे, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा, तो कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। पिछली वीडियो में जो ऊपर आपको आई बटन दिख रहा है, क्लिक करके आप उस पर देख सकते हैं, उसमें सभी ग्रहों की विस्तृत जानकारी मैंने दी थी। साथ ही यहाँ बगल में लिखा भी हुआ है कौन से ग्रह कब राशि परिवर्तन करेंगे या क्या ग्रहों की स्थिति रहेगी, उसकी जानकारी आप यहाँ पढ़ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि अभी मैं राशिफल के बीच में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्न की। ये जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, ये वृषभ राशि की कुंडली है। यहाँ पर शुक्र विराजमान हो जाएंगे 6 अप्रैल से, और 6 अप्रैल को जब शुक्र यहाँ विराजमान हो जाएंगे तो आपके लिए मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, जो पूरे महीने आपके लिए शुभता प्रदान करेगा। शुक्र आपके लग्न के स्वामी प्रथम भाव, साथ ही जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है ये तुला राशि, छठा भाव होता है, रोग ऋण और शत्रु का स्थान होता है। इन दोनों भाव के स्वामी होकर 6 अप्रैल के बाद आपके लग्न में रहेंगे। तो चूंकि षष्ठेश भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। यदि आपको कोई डायबिटीज़, पहले से डायबिटीज़ की समस्या है, तो कहीं ना कहीं वो बढ़ सकती है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही कोई मूत्र विकार हो सकता है, साथ ही कोई गुप्त रोग की भी आपको समस्या हो सकती है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि लग्न में शुक्र बैठे मालव्य महापुरुष राजयोग बनाकर, तो आपको कहीं ना कहीं सौंदर्य प्रसाधन की प्राप्ति होगी, आप लग्जरी आइटम खरीदेंगे, सुख समृद्धि आपकी बढ़ेगी, आपका वैवाहिक जीवन भी कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में समस्या हो सकती है, क्योंकि षष्ठेश भी होते हैं शुक्र, और यहाँ बैठ के उनकी यहाँ पर सप्तम भाव पर दृष्टि है, तो थोड़ा सा पति पत्नी में आपसी सामंजस्य की कमी देखने को मिलेगी, लेकिन वो इतनी बड़ी समस्या नहीं रहेगी, आप उसको हैंडल कर लेंगे। इसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल आपके दूसरा भाव है, ये यहाँ मिथुन राशि में पूरे महीने बैठे रहेंगे, और दूसरा भाव वाणी का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, परिवार का होता है, साथ ही ससुराल पक्ष का होता है यदि आप विवाहित हैं तो यहाँ मंगल बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा समस्या पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वाणी के घर में बैठे मंगल, और मंगल जो होते हैं वो थोड़ा सा व्यक्ति में उग्रता, क्रूरता प्रदान करते हैं, क्योंकि ये क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो आपको वाणी दोष की समस्या रहेगी, जिससे परिवार में कलह का वातावरण रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपका ससुराल पक्ष से भी संबंध खराब हो सकता है। साथ ही यदि कोई पैतृक संपत्ति का आपका पहले से मामला चल रहा है, तो उसको भी हल करने में समस्या आएगी, क्योंकि वाणी यहाँ पर आपके लिए लगातार परेशानी का एक कारण बनी रहेगी पूरे महीने। और मंगल यहाँ भी 10 मई तक बैठे रहेंगे। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो यहाँ से 1, 2, 3, 4 यहाँ 5वें भाव पर पड़ेगी, जो संतान और शिक्षा का घर होता है। नीच दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं संतान की ओर से आपको थोड़ी चिंता हो सकती है संतान के स्वास्थ्य को लेकर। साथ ही जो महिला जन्म देने वाली बच्चों को, उनकी भी जो है नॉर्मल डिलीवरी होने की जगह सिजेरियन होने की ज़्यादा संभावना बन जाएगी, क्योंकि नीच दृष्टि मंगल की पड़ रही, जो शुभ नहीं है। साथ ही आपके धन में तो वृद्धि होगी, परंतु कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर आपके खर्च भी बने रहेंगे, और दैनिक आमदनी में भी थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। सप्तम दृष्टि यहाँ अष्टम भाव पर है, तो आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल की यहाँ अष्टम दृष्टि, यहाँ मारक स्थान बनता है, ये 8वां भाव, तो दुर्घटना के योग बनेंगे। गाड़ी वगैरह चलाते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही 8वीं दृष्टि यहाँ 9वें भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको समस्या देखने को मिलेगी। परंतु बृहस्पति चूंकि एकादश भाव में बैठे हुए हैं 22 अप्रैल तक, तो वो अभी आपके भाग्य में वृद्धि बनाए रहेंगे, तो आपको कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है भाग्य की ओर से। इसके बाद हम बात करते हैं केतु की। केतु यहाँ 7वें भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके शत्रु में वृद्धि है, कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या पूरे महीने आपको बनाए रहेंगे। इसके बाद शनि की बात करते हैं। शनि आपके यहाँ 10वें भाव में स्वराशि बैठे हुए हैं, 10वां भाव केंद्र स्थान होता है, और शनि यहाँ बैठे हुए हैं अपनी राशि में, कुंभ राशि में, तो शश नामक महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो शुक्र की राशि वृषभ ऐसी जो पहली मतलब भाग्यशाली राशि है कि इस पूरे महीने आपको 2 महापुरुष राजयोग का फल मिलने वाला है। एक तो शुक्र का मालव्य महापुरुष राजयोग, और शनि का शश महापुरुष राजयोग। अब शनि आपके यहाँ 10वें भाव 10 नंबर यहाँ बनता है, मतलब मकर राशि के स्वामी बनते हैं, और भाग्य स्थान के स्वामी होकर 10वें भाव कर्म स्थान में है शश महापुरुष राजयोग बना के। तो आपको कर्म और व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं, जैसे चमड़ा
शराब, सिगरेट, तंबाकू, कोयला, बिल्डिंग मटेरियल, सरिया, या आप राजनीति से जुड़े हुए हैं या समाज सेवा करते हैं या आप सरकारी नौकरी में हैं, इन सब चीज़ों से, या कल कारखाने, मशीन, पुर्जे, इन सब चीज़ों का आप काम करते हैं, ऐसे लोगों को विशेष लाभ होने वाला। साथ ही यहाँ शनि की जो सप्तम दृष्टि, उच्च दृष्टि यहाँ पड़ रही चतुर्थ भाव पर, तो माता का स्वास्थ्य जरूर प्रभावित करेंगे क्योंकि यहाँ शत्रु दृष्टि है, सिंह राशि बनती है, और माता का स्वास्थ्य तो प्रभावित करेंगे, उनके साथ संबंध भी आपके खराब हो सकते हैं, परंतु भूमि भवन का आपको लाभ होगा। आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी क्रय कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। साथ ही जो शनि की 10वीं दृष्टि है वो यहाँ पड़ रही है, वो भी शत्रु दृष्टि है। मंगल की राशि वृश्चिक पे यहाँ पड़ेगी, माफ कीजिएगा मैं नंबर लिखना यहाँ भूल गया हूँ, यहाँ वृश्चिक राशि बनती है, तो दाम्पत्य जीवन भी आपका प्रभावित होगा। पति पत्नी में आपसी सामंजस्य की कमी, वाद विवाद की समस्या होगी, साथ ही तलाक तक की भी नौबत आ सकती है, तो आपको कहीं ना कहीं सतर्क करने की आवश्यकता है। बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति जो है वो आपके यहाँ बैठे हुए हैं, एक तो अष्टम भाव के स्वामी होते हैं आपके, जो शुभ स्थान नहीं है, साथ ही यहाँ एकादश भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में ही बैठे हुए हैं, तो ये काफ़ी शुभ स्थिति है आपके लिए, क्योंकि यहाँ बैठे बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ एक पड़ रही है पराक्रम भाव पर, साथ ही जो 7वीं दृष्टि है संतान शिक्षा के भाव पर, 5वें भाव पर, और यहाँ पर जो 9वीं दृष्टि है 7वें भाव पर पड़ रही है। तो शनि और मंगल जो समस्या पैदा कर सकते हैं वैवाहिक जीवन में आपके, उसको बृहस्पति बचाने का काम करेंगे अपनी 9वीं दृष्टि से। लेकिन ये जो आपको जो बृहस्पति का जो फल है, शुभ फल, वो आपको सिर्फ 22 अप्रैल तक मिलेगा, क्योंकि 22 अप्रैल को, जैसा ये एरो आप बना देख रहे हैं, 22 अप्रैल को बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में चले जाएंगे। द्वादश भाव में जो नाश भाव होता है वहाँ पर राहु विराजमान है, तो राहु जो है चंडाल दोष बनाएंगे बृहस्पति के साथ 22 अप्रैल के बाद से, तो बहुत आपके लिए समस्या बढ़ने वाली, क्योंकि वहाँ सूर्य 14 अप्रैल से सूर्य भी द्वादश भाव में आ जाएंगे, हालांकि उच्च राशि के रहेंगे परंतु सूर्य भी वहाँ आ जाएंगे, सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बनेगा। साथ ही बुध पूरे महीने यहाँ बैठे रहेंगे, बुध राहु का जड़त्व दोष बनेगा, और बृहस्पति आ जाएंगे, चांडाल दोष बन जाएगा। तो सूर्य राहु का ग्रहण दोष, बुध राहु का जड़त्व दोष, बृहस्पति राहु का चांडाल दोष, इन सब की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं शत्रुओं में वृद्धि होगी। आपको कोई रोग बढ़ सकता है आपका, जैसे हड्डियों से, नसों से जुड़ा हुआ, पाचन आपका प्रभावित होगा, क्योंकि बृहस्पति भी यहाँ आ जाएंगे और उनकी सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ेगी। ये पेट का घर होता है, पाचन का घर होता है। केतु वहाँ बैठ के पहले से समस्या बढ़ाए हुए हैं। आपको कोई ओवरी का कैंसर हो सकता है, जो महिलाएं हैं वृषभ राशि वाली, उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि षष्ठेश जो शुक्र है वो भी लग्न में विराजमान रहेंगे, तो रोग आपको कहीं ना कहीं घेर सकता है, कोई बड़ा गंभीर आपको रोग हो सकता है, तो इन सब चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। साथ ही चिकित्सीय सलाह आपको लगातार लेने की आवश्यकता है यदि जरा सा भी आपको समस्या महसूस हो। साथ ही यहाँ सूर्य बैठे हैं तो बेवजह के खर्चे बढ़ाएंगे, राहु बैठे हुए हैं, आपको कोर्ट कचहरी में आप कोई मामले में फंस सकते हैं, किसी के भी वाद विवाद में फंसने से खुद को बचाएं, अन्यथा आपको कानूनी मामला में आप फंसना तय है, क्योंकि यहाँ राहु और सूर्य की जो युति है वो बहुत ही खतरनाक योग बनाती है। खासतौर पे आपको कोर्ट कचहरी और जेल का तक का आपको जो है मुंह दिखा सकती है, तो आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि के बारे में यदि हम पूरे महीने का अगर हम आकलन करें, विश्लेषण, उसका जो कंक्लूजन निकालें, तो धन के लिए अच्छा है, ये कार व्यापार के लिए भी अच्छा है। बस आपको कहीं ना कहीं शत्रुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की भी जो तीसरी दृष्टि है, नीच दृष्टि यहाँ मेष राशि पे बनती है, वो सूर्य, बुध, राहु, बृहस्पति पर रहेगी। तो शनि भी कहीं ना कहीं आपको वाद विवाद में फंसाने का काम करेंगे और आपको जेल यात्रा भी करा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप पूरे महीने जो वृषभ राशि के जातक हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की जितनी पूजा उपासना कर सकें उतना कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कीजिए, और बृहस्पतिवार को केले के पौधे में, उसकी जड़ में आप जल अर्पित करें। साथ ही आप जो है विष्णु जी की जितनी पूजा उपासना कर सकें, और पीली वस्तुओं का दान करें मंदिर में, जैसे केला आप दान कर सकते हैं गरीबों को, या मंदिर में आप दान करें, पीली दाल का, पीले वस्त्र का आप दान कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको काफ़ी राहत और फायदे देखने को मिलेगा। तो ये था अप्रैल महीने के लिए वृषभ राशि का मासिक राशिफल, उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल के बगल जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और कोई भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहता है, आप वहाँ पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत जो है आप कुंडली विश्लेषण का लाभ ले सकते हैं किसी भी देश, प्रदेश या शहर से, कहीं से भी। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।